दिल्ली के जंतर मंतर पर डबास गांव के लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर और मीडिया के सामने बताया कि 8 साल से डबास गांव में ना कोई रोड है, ना गली है, ना पीने का पानी है। और जो वहाँ के विधायक है या निगम पार्षद है या सांसद है, कोई भी डबास गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। खाली बजट में रोडे हो या सीवर हो ये पास होता है, मगर गांव वालों का कहना है कि हम 8 साल से इन परेशानियों को झेल रहे हैं। जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में को हमें चलना पड़ता है, यानी कि सीवर के पानी से हमें गुजरना पड़ता है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर और मीडिया ने डबास गांव से आए लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से अपना हक अपना हक अपना हक दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से जोर जुल्म की टक्कर से अपना हक अपना हक अपना हक। मैं मुबारकपुर डबास गांव से हूं और यहाँ का स्थायी निवासी हूं। लगभग 1250 सालों से हमारा ये पुराना गांव है। आज आप अगर हमारे गांव में जाने का कोशिश करोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, इतनी दयनीय हालत हो चुकी है। केजरीवाल जी हैं, पानी का मुद्दे की बात करो आप। पानी हमारे घरों में 10 मिनट ऐसा पानी आता है जैसे सीवर लाइन से पानी आता है। कोई भी आदमी अगर उसको पी ले तो मैं गारंटी लेता हूँ बीमार हो जाए, बीमार का मौत भी हो सकती है। इसके बारे में मैंने उनको ज्ञापन भी दिया, अपने संबंधित अधिकारियों को कोई सुनवाई नहीं। और ये हालत लगभग पिछले 8-9 साल से है पानी की। तो और रही बात अब सड़क की, जब चलने के लिए हमारा मौलिक अधिकार है, दिल्ली में रहने वाले हैं हम। दिल्ली में क्या, भारत के किसी भी निवासी को सड़क तो स्वच्छ चाहिए चलने के लिए। आप जो है आप खुद जाके विजिट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, 1.5 2-2 फीट के गड्ढे हैं। हर रोज किसी का पैर टूटता है, किसी का सर फूटता है, किसी की गाड़ी टूटती है। जाम लगा रहता है 24-24 घंटे, बसें नहीं आती हैं। दिल्ली के गांव में ये बोलते हैं कि हमने जो है इतनी ट्रांसपोर्ट सुविधा कर दी है। मेरे गांव से आज से 10 साल पहले करीब 20-25 बसें चलती, आज एक भी बस नहीं चलती। मंत्री को आपने कोई ज्ञापन दिया इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ लिखित में दे रखा है हर एक संबंधित विभाग को, और लिखित में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता। क्यों? कोई भी अधिकारी मैं मीडिया के माध्यम से जो है आम आदमी या किसी भी नेता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जैसे इलाके में, गांव के इलाके में एक भी अधिकारी वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, कोई भी नेता वहाँ का रेजिडेंट नहीं है। जो वहाँ रहता ही नहीं उसको प्रॉब्लम का कैसे पता होगा? तो फिर आप लोग जिताते क्यों? हम लोगों ने कहा जिताया, हमने तो, मेरे हाथ में बोर्ड देखो आप, ये मेरे गाँव की तरफ से बोर्ड है। मेरे गाँव से एक भी वोट, और हो सकेगा मैं पूरा अभियान चलाएंगे हम अपना मिलके। मेरे आसपास की कॉलोनियों से 20-25 हजार वोट को हम गिरने नहीं देंगे। इनको पता लगे राजनीति होती है, वोट की राजनीति, ये सारी वोट की राजनीति है। आज हम यहाँ पे आए हैं, इतना दुखी होके आए हैं, कोई किसी का काम छोड़ के गया, कोई कुछ करके गया। लोगों के पास साधन तक नहीं है कि यहाँ तक पहुँच ले। इतने मुसीबत में, इतनी परेशानी में हम आए हैं। वोट का बहिष्कार करेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक नेता लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ, लोकल नेता अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे गांव में घुसने का प्रयास भी ना करें। सभी गांव मुबारकपुर की तरफ से अपनी समस्याओं के लिए गृह मंत्रालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये जो समस्या है, ये गांव और गांव के आसपास का जो 2-3-4 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, उस सभी में जल भराव की मुख्य समस्या है। ये समस्या पिछले 4-5 साल से चली आ रही है और अब इस साल इसने विकराल रूप धारण कर लिया है। गांव और आसपास की जो
कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी है, उससे बाहर मेन रास्ते पर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है। कितनी जनसंख्या होगी वहाँ पे? वहाँ पर पूरे जो किराड़ी विधानसभा की जो जनसंख्या है वो लगभग 3 लाख के करीब है, और उस विधानसभा में 6 जो हैं निगम पार्षद हैं। और मुख्य समस्या ये है कि गांव और गांव के आसपास से मेन रोड पर जाने के लिए ना ही तो कोई 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर के लिए जाने का रास्ता बचा है, जगह जगह गड्ढे हैं। जबकि आज बारिश को बंद हुए लगभग 1 महीना हो गया है, और बारिश के दौरान तो इतना था कि गांव के अंदर भी 2-2 फुट पानी और घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। आज बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन आज भी आप हालात देखोगे कि उस क्षेत्र में लोगों के घरों तक पानी पहुंचा हुआ है, जबकि आप देखो कोई बारिश का मौसम नहीं है। अब किससे उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद हम यहाँ सभी पार्टी वाले, वहाँ पर आपको जैसे बताया कि निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं, एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो सभी पार्टियों के नुमाइंदे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके हम यहाँ अपनी जो समस्याएं हैं वो गांव और क्षेत्र की तरफ से लेकर के आए हैं, ताकि इसको गृह मंत्रालय में एक जन चेतना के जरिए इसको मंत्रियों तक, शासन प्रशासन तक इस बात को अच्छी तरह से पहुंचाया जा सके। यहाँ जंतर मंतर पर हम अपने इसको धरना प्रदर्शन के जरिए, ज्ञापन के जरिए अपनी प्रमुख समस्याओं को यहाँ तक उजागर कर रहे हैं। ठीक है सर। विधानसभा का गांव है और वार्ड नंबर 44 नॉर्थ एमसीडी के अधीन आता है। पिछले 5 साल से निगम पार्षद ने और विधायक ने 1 पैसे का गांव में काम नहीं किया है। अब तो बरसात आई हुई है, लेकिन फरवरी में जब 33 दिन कर्मचारी की हड़ताल रही थी तब भी गांव में निकलने का रास्ता नहीं था। कौन निगम पार्षद है? कौन निगम पार्षद है पूनम पारासर झा, एमएलए है ऋतुराज झा, और सांसद जो है हंसराज हंस है बीजेपी का। विधायक कौन सी पार्टी का? विधायक आम आदमी पार्टी का है। निगम पार्षद बीजेपी की है। एमपी बीजेपी का है हंसराज हंस। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या 5 साल से गांव में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। गांव में से निकल नहीं सकते। एक 45 मीटर स्कूल एमसीडी के पास जो है ना, मेन सड़क टूटी हुई है, उसमें 2-2, 3-3 फुट के गहरे गड्ढे हैं। वार्ड नंबर 40 के अधीन आती है वो सड़क, बराबर का वार्ड है, उसे कहते हैं तो उसका काम कहते हैं। जबकि हमने आरटीआई में जवाब ले रखा है कि सड़क है वार्ड नंबर 40 की, हमारा गाँव आता है 44 में। हम जिसके पास भी जाते हैं कोई काम के हमारे वाले सुनता नहीं बिल्कुल भी। हम इतने तंग आ गए हैं कि हद से ज़्यादा। अब हमने सोच रखा है कि भाई हम आर पार की लड़ाई ही लड़ेंगे। हमने उपराज्यपाल से परमिशन मांगी थी 4 सितंबर को मुबारकपुर से पदयात्रा करने के लिए, लेकिन हमने 2 बार रिमाइंडर उनको दिया, हमारे को परमिशन नहीं मिली। पुलिस ने हमें जब अक्टूबर को हमने चलना था तो वहीं पे हमें रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमें 20 दिन बाद हम आपको मीटिंग 20 दिन के अंदर मीटिंग करा देंगे। अब वो 20 दिन भी निकल गए। आखिरकार हमने ये फैसला लेना पड़ा कि हम जंतर मंतर पे जाएंगे। अब यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे और इससे आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी दूसरी पहल है। अब तो आज किसको ज्ञापन दोगे? आज हम गृह मंत्री के कार्यालय में जाके ज्ञापन देंगे।